ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। पिछले आख्यान में जो प्रकृति के स्वरूप का जो है विवेचन किया गया कि प्रकृति जो है वो भी नित्य है, उसकी प्रवृत्ति सदैव बनी रहती है। हाँ, वो आत्मा के भोग और अपर का साधन बना रहता है। जो मुक्त हो गए हैं उनके लिए उसका प्रयोजन नहीं रहता, लेकिन अन्य असंख्य आत्माएं जो बंधन में हैं वो उनके लिए उसका प्रवृत्ति बराबर बनी रहती है। इसको जो है बहुत विस्तार से समझाया गया और अब जो है आगे कि बंध और मोक्ष जो है ये अवस्था आत्मा की कैसे आती है, और बंध का क्या कारण है और मोक्ष का क्या कारण है, इसको समझाते हुए महर्षि कपिल आगे सूत्रों में वर्णन करते हैं। तो आज का आख्यान इसे यहीं से प्रारंभ होगा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आगे जो है प्रकृति केवल बंध और मोक्ष का साधन है, पर ये अवस्था आत्मा की है। किस रूप में प्रकृति आत्मा के बंध का कारण होता है और किस रूप में मोक्ष का कारण होता है, ये समझाते हुए महर्षि कपिल कहते हैं कि रूपः सप्तभी आत्मानं बंधनात् प्रधानम कोशकारवत् विमोच्यते केन रूपेण। प्रधान यानी प्रकृति 7 रूपों से आत्मा को बांधता है और एक रूप से मुक्त करता है। कोशकारवत् यानी रेशम कीट के समान, कि रेशम का कीड़ा होता है, चारों ओर से आवरण अपना बना लेता है, रेशम के धागे से स्वयं ही बना लेता है, उसके अंदर से ही वो धागा निकलता है और स्वयं के कर्मों से वो जो है बंधन बना लेता है। केवल एक छेद उसमें होता है, द्वार, जिससे वो बाहर निकल जाता है, बाकी कोई द्वार नहीं। ऐसे ही 7 रूप जो है आत्मा को बंधन में डालते हैं। जो है प्रधानम मतलब प्रकृति के 7 रूप आत्मा को बंधन में डालते हैं और एक ऐसा भाव है जिनसे वो मुक्त हो जाता है। वो कौन से 7-8 रूप है कि धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये 8 भाव प्रकृति जनित बताए गए हैं। इनमें ज्ञान को छोड़कर से सभी 7 जो है आत्मा के बंध का कारण बनते हैं। अविभाव प्रकृति के ही और एक ज्ञान रूप के द्वारा आत्मा को बंध से मुक्त कराती है। जैसे कोशकार मतलब रेशम का कीड़ा रेशम के खोल से सब ओर से घिरा रहता है, केवल एक द्वार से बाहर निकल जाता है। कोशकार का दृष्टांत यहाँ इसी अंश में दिया गया।
कि सांख्य में आत्मा के बंध की स्थिति जो है इसी से मिलती जुलती वर्णन की गई है। सूक्ष्म शरीर जो 18 तत्वों से घटित है होता है, आत्मा का आवेष्टन बताया गया। आत्मा जब तक मुक्त नहीं होता, वो सूक्ष्म शरीर जो 18 तत्व हैं उनसे वो बंधन में रहता है। कि वो जो है पंच तन्मात्र, इंद्रियां, अंतःकरण, ये 18 जो है सूक्ष्म शरीर के तत्व हैं। अब सूक्ष्म शरीर ही जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है, स्थूल देह रह जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा को जब तक विवेक ज्ञान न हो जाए तब तक वो जो है सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा को आवेष्टित करता रहता है, आवेष्टित किए रहता है, और एक देह से दूसरे देह में वो बराबर गति और आगति इसी आवेष्टन के सहित होती है। यही सूक्ष्म शरीर के सहित मानी गई आत्मा इसमें घिरा हुआ रहता है, और ये स्थिति विवेक ज्ञान तक बनी रहती है। विवेक ज्ञान तक ये आत्मा के बंध की स्थिति है। केवल विवेक ज्ञान इसको समाप्त करता है। इसलिए केवल यही एक द्वार है जिससे आत्मा अपने बंध अवस्था से विनिर्मुक्त होता है। धर्म अधर्म आदि, अब जो है शिष्य प्रश्न करता है कि धर्म अधर्म आदि 7 भाव बंध के निमित्त बताए, और विवेक ज्ञान मोक्ष का निमित्त। विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने पर बंध के निमित्तों का त्याग करना होगा, तब धर्म और वैराग्य आदि का भी त्याग आवश्यक है। प्रश्न किया, धर्म भी न करो, वैराग्य भी न रखो, ऐसी अवस्था में दृष्ट हानि दोष होगा, क्योंकि आत्मज्ञान के लिए धर्म वैराग्य आदि का अनुष्ठान लोक में स्पष्ट देखा जाता है। इसको कैसे जो है छोड़ दोगे? तो महर्षि कपिल कहते हैं कि निमित्तत्वम अविवेकस्य न दृष्टान। अविवेक का निमित्त मुख्य है, अविवेक का निमित्त होना मुख्य है, इस कारण देखे हुए का विरोध नहीं। बंध का मूल निमित्त अविवेक है। धर्म वैराग्य आदि के अनुष्ठान काल में भी अविवेक की अवस्था बनी रहती है। धर्म वैराग्य में जो है विवेक थोड़े हो जाता है। धर्म करते हैं लोग, सांसारिक पदार्थों की मांग करते हैं। वैराग्य धारण किए, देखो साधुओं की फौज है, क्या सब मुक्त है? धन कमंडल पर लड़ाई होती है, दान दक्षिणा के लिए आगे लाइन लग के खड़े रहते हैं। अभी कुंभ हुआ, ये तो महाकुंभ है, करोड़ों की भीड़ आई। गंगा जी के किनारे जगह जगह पर मेले लगे हुए हैं। मैंने देखा साधु हैं, वो लाइन लगाए रहते हैं कहीं दक्षिणा मिल जाए। तो कैसा वैराग्य है? और धर्म में जो लोग करते हैं तो सोचते हैं भगवान हमको इसका कई गुना देगा। कई गुना क्या देगा? कई गुना सांसारिक पदार्थ ही तो देगा। तो ये जो है ये मोक्ष के निमित्त नहीं है। धर्म वैराग्य भाव होने पर भी वो अविवेक की स्थिति बनी रहती है। विवेक यही कि धर्म वैराग्य में भी कहीं जो है अचेतन से हमारा जुड़ाव बना रहता है। खाली दिखावा में ड्रेस पहन लिया कि लोग हमारा आदर सम्मान करते, हमको दान दक्षिणा देते हैं। ये विवेक है। विवेक जो है, महर्षि कपिल कहते हैं, विवेक जो है आत्म साक्षात्कार
के ही द्वारा होगा। कि धर्म आदि का अनुष्ठान अंतःकरण की शुद्धि में उपयोगी होता है। अनंतर अभ्यास द्वारा समाधि लाभ होने पर आत्म साक्षात्कार होता है। समाधि लाभ, ध्यान करो, ध्यान का अभ्यास करो, जो प्रकाश स्वरूप ध्यान बताया जाता है, ध्यान करो। अब कपड़े पहन लिए, अब काहे के भजन ध्यान, बराबर अविवेक में। इसीलिए धर्म और वैराग्य को भी अवस्था में अविवेक बना रहता है। ये जो है धर्म अनुष्ठान अंतःकरण की शुद्धि तो करते हैं वास्तव में, लेकिन इसके लिए इतने से ही काम नहीं बनेगा, इसमें अविवेक की स्थिति बनी रहती है। अंतःकरण की शुद्धि होने पर बराबर अभ्यास करो, योगाभ्यास, प्रकाश स्वरूप से ध्यान, और इतना ध्यान करो कि समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाए, तब जो है वो विवेक ज्ञान होगा। बंध का मूल निमित्त अविवेक है, उसकी निवृत्ति के लिए समस्त प्रयत्न होता है, और ये सब प्रयत्न अविवेक की अवस्था है। ये कहना चाहिए कि अविवेक के उच्छेद का समस्त प्रयत्न अविवेक के साम्राज्य में ही होता है। इसलिए विवेक ज्ञान की प्राप्ति में धर्मादि अनुष्ठान का कोई विरोध न होने से जस्ट हानि की संभावना नहीं। कि विवेक ज्ञान में यह अंतःकरण शुद्धि के लिए है, लेकिन उसके निमित्त नहीं है। धर्म आदि को बंध का निमित्त केवल इस दृष्टि से कहा गया है कि उनका अस्तित्व बंध अथवा अविवेक की अवस्था में ही हो संभव है। अविवेक का उच्छेद करने वाले विवेक की सिद्धि किस प्रकार होती है, ऐसा जो है प्रश्न करने पर महर्षि कपिल समझाते हैं कि जो है तत्वाभ्यासान एति नयति त्यागाद विवेक सिद्धि। आत्म तत्व के अभ्यास से न तो विकार आत्मा है और न मूल प्रकृति आत्मा है। इस प्रकार त्याग से विवेक की सिद्धि होती है। ये प्रकृति के विकार हैं वो आत्मा नहीं है। प्रकृति के विकार, ये देह प्रकृति का विकार ही है। देहधारी जो है उसकी उपासना करना यह विवेक है। जन्म मृत्यु वाले की उपासना करना अविवेक है। बचपन जवानी बुढ़ापा जिसका है उसकी उपासना करना विवेक है। ये बात समझने की जरूरत है कि जो है ये योग आदि का साधन करना उसकी सिद्धि का प्रयोजक है। पर यदि ये साधना देह, इंद्रिय और बुद्धि आदि विकारों को आत्मा समझकर की जाए तो ये सर्वथा निष्फल होगी, क्योंकि आत्मा का वह वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार इनका कारण मूल प्रकृति भी आत्मा का रूप नहीं है, इसलिए उसको आत्मा समझकर साधना करना भी निष्फल होगा। कितना स्पष्ट बात है कि प्रकृति के जितने विकार हैं 23, प्रकृति, महक, अहंकार, इंद्रिया और पंच तन्मात्र, पंच महाभूत, ये सब जो है इन सब से युक्त जो है उसकी जो है उपासना करने से उनको आत्मा समझकर साधना करना निष्फल होगा। इसी कारण सूत्र में नेत नेत पद द्वारा विकार और मूल कारण की आत्मरूपता का निषेध करके उसके त्याग को विवेक का प्रयोजक बताया। तात्पर्य विवेक के लिए आत्मा के रूप में अचेतन भावना का परित्याग और चेतन भावना का अभ्यास आवश्यक है। समझो,
कि अचेतन का परित्याग और चेतन का जो है उसका अभ्यास। चेतन में दो ही है, आत्मा और परमात्मा। देहधारी जो है उनकी उपासना से कैसे, उसका परित्याग आवश्यक है। इसी से विवेक ज्ञान प्रस्फुटित होता है कि जब कोई अचेतन भावना का परित्याग और चेतन भावना का अभ्यास, ये बहुत आवश्यक है। चेतन और अचेतन के भेद को इस शास्त्र में बहुत भली प्रकार से समझाया गया। अभी तक वही चल रहा है, चेतन अचेतन। इसीलिए कि हम अचेतन की साधना में जुटे हैं। सांसारिक विषय भोगों की तो है, ये जो हमने उपासना पूजा पद्धति की है वो भी अचेतन की, ये समझने की जरूरत है। हाँ, फिर आगे देखो, आगे फिर प्रश्न है, यदि तत्वाभ्यास से और आत्म रूप में अचेतन भावना के परित्याग से विवेक सिद्धि होकर मोक्ष प्राप्त हो जाती है, तो उपदेश के अनंतर प्रत्येक शिष्य को इस प्रकार के ज्ञान और अभ्यास द्वारा एक ही जन्म में समान रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए। नाना प्रकार के तर्क करते हैं लोग। तो देखो क्या कहते हैं कि अधिकारी प्रवेधान नियम, अधिकारियों के प्रकृष्ट भेद से नियम नहीं। सब एक जैसे थोड़े होते हैं, कोई उत्तम बुद्धि वाला होता है, कोई मध्यम होता है, कोई निम्न स्तर का होता है। सब कैसे जो है मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है जो ऊपर बताया गया। तत्वाभास से आत्मरूप अचेतन भावना के परित्याग से विवेक सिद्ध होकर मोक्ष प्राप्त हो जाती है। हाँ, तो उपदेश के अनंतर प्रत्येक शिष्य को इस प्रकार का ज्ञान अनायास ही जन्म। हाँ, उपदेश, अरे उपदेश तो सब बहुत भीड़ को किया जाता है। शिक्षा में देखो कि क्लास में 40-50 बच्चे बैठे, सबको एक ही टीचर एक ही बात बताता है। कोई टॉप कर जाता है, कोई फेल हो जाता है। कैसे होता है कि विवेक ज्ञान के लिए प्रवृत्त अधिकारियों में परस्पर भेद होने के कारण यह नियम नहीं किया जा सकता कि सबको समान रूप से एक साथ मोक्ष हो जाना चाहिए। हाँ, साधारण रूप से 3 प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख पहले अध्याय में किया गया है, उत्तम, मध्यम और अधम। इनमें कोई तीव्र प्रयास करने वाले होते हैं, कोई मध्यम तथा कोई मंद प्रयास करते हैं। फिर सबकी विविध प्रकार की सुविधा और असुविधा रहती है। हाँ, सबकी स्थिति ऐसी है नहीं, किसी लिए सुविधाजनक है अभ्यास करना, किसी लिए असुविधाजनक है, ऐसी उसकी स्थिति है। इसलिए सब जिज्ञासुओं के लिए मोक्ष प्राप्त के किसी एक समय का नियत किया जाना अशक्य है। विवेक ज्ञान हो जाने पर तत्काल शरीर पाठ नहीं हो जाता, प्रत्युत प्रारब्ध कर्म जब तक रहते हैं भोग स्थिति बनी रहती है। अध्याय की समाप्ति तक इसी अर्थ का प्रतिपादन किया गया है कि देखो, आत्मज्ञान हो जाने पर, विवेक जब ज्ञान हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तब भी तो शरीर बना रहता है। और जब शरीर कब तक बना रहता है, जब तक प्रारब्ध रहते हैं। और जब शरीर है तो फिर भोग की स्थिति रहेगी, और भोग की स्थिति रहेगी तो फिर इस जगत का प्रयोजन रहेगा, प्रकृति का प्रयोजन रहेगा। तो महर्षि कपिल जो है समझाते हुए कहते हैं कि बाधितानुवृत्त्या मध्य विवेक तो अपि उपभोगा, कि विवेक की अवस्था में भी कर्मों की अनुवृत्ति से उपभोग बना रहता है। विवेक हो जाने की अवस्था में भी बाधित की अनुवृत्ति चलते रहते हैं, करने से उपयोग बना रहता है। विवेक में जिस स्थिति की बाधा निवृत्ति हो जाती है वह बाधित कहलाती है। विवेक ज्ञान समस्त संचित कर्मों को भस्म कर देता है, पर प्रारब्ध कर्म अर्थात जो कर्म फलोन्मुख हो चुके हैं, जिनके फलों के भोगने के लिए वर्तमान शरीर प्रारंभ हुआ है, विवेक ज्ञान के द्वारा नष्ट नहीं होते। प्रारब्ध नष्ट नहीं होते, उनकी समाप्ति
फल भोग कर ही होती है। इसलिए प्रारब्ध कर्मों से जनित दुख तथा क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, आसन, वसन आदि का क्रम चलते रहने से विवेक अवस्था में भी कुछ भोग की अवस्था चलती रहती है। बचता ये भोग और मोक्ष का संधिकाल समझना चाहिए। प्रारब्ध कर्मों के चलते रहने से उनका भोग भी होता है और विवेक ज्ञान हो जाने से मुक्त अवस्था भी आ जाती है। यहाँ प्रारब्ध कर्म जनित दुखों को भी बाधित इसलिए कहा गया कि उनका अस्तित्व केवल वर्तमान देह की स्थिति तक है, आगे निश्चित ही उसकी बाधा हो चुकी है कि शरीर जो मिल गया अब इसके लिए तो वो होगा ही सब। अब आगे शरीर होना नहीं है, तो इसमें जो है भोग तो मिलेगा ही। भोग और मोक्ष की संधि काल की अवस्था में आत्मज्ञानी को जीवन मुक्त कहा जाता है। हाँ, इस संधि अवस्था में कि आत्मज्ञान हो गया और उसका जो प्रारब्ध जिससे शरीर बना है वो अवस्था जो है उसका जो संधि काल है उसमें आत्मज्ञानी को जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन है उसका लेकिन वो मुक्त हो चुका है। ये है सूत्रकार ने यही जो है बताते हुए कहा है कि जीवन मुक्तश्च, अतएव वह जीवन मुक्त है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवित रहता हुआ मुक्त होता है, इसलिए वह जीवन मुक्त है। देह बने रहने से भी यह भी जीवित है और विवेक ज्ञान हो जाने के कारण मुक्त है। यह स्थिति समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति आत्मज्ञान का उपदेश करते और शास्त्रों की रचना करते हैं। सूत्रकार कहते हैं कि उपदेशो अपदेष्टत्वात् तत्सिद्धि, उपदेश का उपदेष्टा होने से जीवन मुक्त का होना सिद्ध होता है कि जो है वो तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, अर्थात समस्त अधिकारी जनता के लिए उपदेष्टा होने के कारण जीवन मुक्त व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक है। उपदेश पद का उपदेश करने से योग्य आत्मज्ञान आदि धर्म भी समझ लेना चाहिए। आत्मज्ञान अथवा अन्य परोक्ष अर्थों का प्रतिपादन आत्मज्ञान के अनुभवी, आत्मज्ञान जिनको हो चुका वही ठीक से कर सकते हैं। वे ये जीवन मुक्ति अध्यात्म संबंधी शास्त्रों की रचना करते हैं। परम ऋषि कपिल ने सांख्य शास्त्र का इसी रूप में उपदेश किया। वो जीवन मुक्त कोई जो है आत्मज्ञानी उसकी बहुत आवश्यकता है, उसी से समाज जो है सन्मार्ग पे चलता है। हाँ, वैदिक साहित्य में भी जीवन मुक्त की स्थिति को स्पष्ट करता है। सूत्रकार कहता है श्रुतिश्च, वैदिक साहित्य भी जीवन मुक्त के अस्तित्व को सिद्ध करता है कि समस्त वैदिक साहित्य समस्त वैदिक साहित्य जो हमारे आपके बीच में है ये जीवन मुक्त पुरुषों द्वारा ही तो रचा गया है। कि उनको आत्म साक्षात्कार से जो ज्ञान हुआ, वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान, उसको जो है उन्होंने रचा है। कि समस्त वैदिक साहित्य के रचयिता जीवन मुक्त आत्मा ही रहे हैं। वैदिक साहित्य अपने अस्तित्व से जीवन मुक्त की स्थिति को स्पष्ट करता है। वैदिक साहित्य में समस्त शाखा संहिता वेद ब्राह्मण ग्रंथों का समावेश समझना चाहिए। हाँ, वैदिक साहित्य में जो 31 ग्रंथों का जो है वर्णन हुआ है वो समस्त वैदिक साहित्य इन जीवन मुक्त आत्मा से ही हुए हैं। यदि ऐसा न हो तो समाज अव्यवस्थित हो जाए। इतरथा अंध परंपरा ही तो चल रही है कि जीवन मुक्त के अलावा पाखंडियों ने तमाम लिख दिए हैं साहित्य।
अंध परंपरा चल रही है। तमाम किस्से कहानी गढ़ के शास्त्र रच दिया और उसी में आदमी घुसा पड़ा है। हाँ, देखो कब कपिल मुनि लिख गए, आज वो चरितार्थ हो रहा है। ऐसा शाश्वत ज्ञान है सनातन का, किस्से कहानी वाला सनातन नहीं है। देखो कितना बढ़िया बात कही। इतरथा अंध परंपरा, यदि आत्मज्ञानी उपदेष्टा न हो, विवेक ज्ञान होते ही उनका शरीर पात हो जाता हो और न ऐसे विवेकी जीवन मुक्त शास्त्र निर्माता हो, तो समाज व्यवस्था सर्वथा नष्ट भ्रष्ट हो जाए। साक्षात्कृत धर्म आत्मज्ञानी ऋषियों के उपदेश और उनके शास्त्री समाज को व्यवस्थित करते हैं। क्योंकि उनके बताए मार्ग पर चलता हुआ जनमानस सुखी संपन्न तथा अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अग्रसर रहता है। अन्यथा अदूरदर्शितापूर्ण आपसी संघर्षों में पड़कर समाज विपन्न एवं नष्ट हो जाता है। देखो कैसी सनातन की दुर्दशा हुई इन पुराणकारों की वजह से। हाँ, आपको बहुत अजीब लगता होगा कि वेद ज्ञान कोई अता पता नहीं है। इन किस्सा कहानियों से सनातन चलाएंगे, फिर क्या हुआ? देखो किस तरह से ये सनातन से कुड़ता चला गया। अरे वो तो भगवान देख रहा है। हाँ, जो पिछले कुछ 10-12 सालों से इस सनातन में कुछ हवा भरी है, वो जीवन मुक्त पुरुष वो सनातन को बढ़ा रहे हैं। जब ये रंगे पुते बेकार हो गए तो राजनीति में जीवन मुक्त पुरुष आ गए। समझो आप इशारा किधर है। उसको कोई राजनीति की बात नहीं करना है, लेकिन देखो कैसा सनातन फल फूल रहा है। पाखंडियों ने जो है किस्सा कहानी में ले जाके सनातन को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कि विपन्न एवं नष्ट हो जाता है। समाज के सुमार्ग पर चलने और सुरक्षित रहने के लिए ऋषियों की जीवन मुक्त अवस्था का होना अत्यंत उपयुक्त है। हम अपने ऋषियों का ज्ञान पढ़े। हाँ, ये 6 शास्त्र हैं, क्यों नहीं पढ़ते? उपनिषदों का क्यों नहीं पढ़ते? प्रधान उपनिषद पढ़ो, फालतू बकवास फिर वही पाखंडियों ने बना दिया, जैसे पुराण बना दिया वैसे ही बना दिया। और मैं पहले ही आख्यान में कह चुका हूं, पुराण बिल्कुल जड़ बुद्धि वालों के लिए है, लेकिन एक से एक विद्वान उसी में घुसा पड़ा है। अरे किसने रोका है वैदिक साहित्य में जाने के लिए? हाँ? कि श्रुति जो है वैदिक साहित्य सिद्ध करता जीवन मुक्त के, और इसके अलावा जो फिर बोलेंगे उपदेष्टा होंगे जीवन मुक्त के अलावा, वो अंध परंपरा, ये अंध परंपरा चल रही है। वेद ज्ञान के अलावा, वैदिक साहित्य के अलावा जो भी ज्ञान चल रहा है अंध परंपरा। अंधा अंधी ठेलिया दोनों को पढ़ना कि विवेक ज्ञान है नहीं, बने महात्मा धर्मात्मा धर्माचार्य बैठे हैं, पशुवत खा खा के पले हुए हैं। हाँ, बहुत बात कठोर है, बड़ा हमको वो लगता है, लेकिन सनातन का भविष्य उज्जवल है। और हमारा पढ़े लिखे लोगों से, विद्वान लोगों से अनुरोध है कि वो वैदिक साहित्य की तरफ जाएं। उसी में उनका कल्याण, समाज का कल्याण, देश का कल्याण। कि जो है इतरथा अंध परंपरा, कि अन्यथा जो है ऐसा न माना जाए तो फिर अंध परंपरा चालू हो जाएगी, जो जैसा चल रही है। कि शिष्य आशंका करता है कि विवेक ज्ञान हो जाने पर समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। जब कर्म न रहा तो जीवन कैसे रहेगा? ये भी बात है, क्योंकि वह कर्म का ही फल है। तब जीवन मुक्त का अस्तित्व निराधार होगा। जीवन मुक्त फिर जो है वो जीवन ही नहीं रहना चाहिए।
तब महर्षि कपिल कहते हैं चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, चाक के घूम, चक्र मतलब चाक, चाक के घूमने के समान शरीर को धारण किए रहता है जीवन मुक्त। से चाक घूमता रहता है ऐसे शरीर धारण करता है। जैसे कुम्हार चाक में डंडा डालकर उसे वेग से घुमाकर छोड़ देता है, फिर भी चाक कुछ समय तक घूमता रहता है। हाँ, कि डंडा से घुमाया और फिर छोड़ दिया, फिर भी घूमता रहता है। ऐसे विवेक ज्ञान हो जाता है, फिर भी वो चाक घूमता रहता है। हाँ, ये यहाँ बताने प्रयत्न किया गया। जैसे कुम्हार चाक में डंडा डालकर उसे वेग से घुमाकर छोड़ देता है, फिर भी चाक कुछ समय तक घूमता रहता है, ऐसे ही प्रारब्ध कर्मों से चालित यह शरीर विवेक ज्ञान से संचित कर्म नाश हो जाने पर भी प्रारब्ध द्वारा उपयुक्त काल तक चलता रहता है। इसलिए जीवन मुक्त का अस्तित्व निराधार नहीं है। वेग नामक संस्कार के कारण चाक घूमता रह सकता है, पर विवेक ज्ञान से तो समस्त कर्मों का उच्छेद हो जाता है, फिर देह धारण कैसे संभव होगा। हाँ, ये जो है सूत्रकार समाधान करता है कि संस्कार ले तत्सिद्धि, कि संस्कार ले तत्सिद्धि, संस्कार ले से देह धारण की सिद्धि है। कि विवेक ज्ञान हो जाने पर समस्त संचित कर्मों का उच्छेद हो जाता है, प्रारब्ध कर्मों का नहीं। इसलिए प्रारब्ध संस्कारों का जो लेस शेष रह जाता है, उसके कारण देह धारण की सिद्धि होती है, उनको भोगना ही है। कि जब तक जो प्रारब्ध है जिनसे देह बना है, तब तक तो वो देह धारण रहेगा ही। कि जो है प्रारब्ध कर्म क्या है, जिन कर्मों के फल को भोगने के लिए वर्तमान देह आरंभ हुआ है, उसमें उनमें से कुछ भोगे जा चुके हैं, कुछ शेष हैं। ये सब कर्म फलोन्मुख है, अर्थात फल को उत्पन्न करने के लिए सर्वथा तैयार है। इन कर्मों का ज्ञान से उच्छेद नहीं होता, इनका उच्छेद फल भोगने से ही होगा। वे फल भोगे अवश्य जाते हैं, पर उनमें उनसे जीवन मुक्त को कोई अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। वो फल भोग वो भोगते रहते हैं, उनको कोई उसमें अनुकूलता या प्रतिकूलता जो है नहीं मालूम होती है। फलता विवेक ज्ञान हो जाने पर कर्मों का वास्तविक अस्तित्व जो है वो नहीं रहता। जीवन मुक्त की ऐसी स्थिति होती है। हाँ, और फिर अंत में जो है महर्षि कपिल कहते हैं इस अध्याय के अंत में कि विवेकान्निषेधु, विवेकान निषेध सदु निषेपदु, सूत्र जो है, संस्कृत का तो मैं विद्वान हूं नहीं, बड़ी मुश्किल से याद होता है कि विवेकान निषेधु निषेध, विवेकान निशेष दुख निवृत्तो, विवेकान निशेष दुख निवृत्तो कृतकृत्यता नेत्रान, समस्त दुखों की निवृत्ति विवेक हो जाने पर कृतकृत्यता पूर्ण सफलता मुक्ति होती है, अन्य किसी उपाय से नहीं। विवेक के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं। चाहे जितना आप धार्मिक कार्य करो, वैराग्य हो जाए, कुछ भी हो जाए, ज्ञान भी हो जाए, लेकिन समाधि लाभ के द्वारा जब तक विवेक ज्ञान नहीं होता, तब तक जो है मनुष्य में कृतकृत्यता नहीं हो सकती, पूर्ण सफलता नहीं होती है, मुक्ति नहीं होती है। विवेक ज्ञान से अशेष दुखों की निवृत्ति हो जाने पर कृतकृत्यता अर्थात मोक्ष अवस्था प्राप्त हो जाती है। विवेक ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से इस अवस्था का प्राप्त करना संभव नहीं है। नैत्रात मतलब पदों का 2 बार पाठ में जो अध्याय है, ये अध्याय की समाप्ति को होता है। विवेक ज्ञान उस चेतन के योग से ही होगा।
इसलिए शास्त्र का प्रयोजन है कि हम चेतन और चेतन के भेद को समझें। जितना भी अपरिणामी तत्व है, परिवर्तनशील है, वो सब जगत है। जगत का अर्थ ही है जो गतिशील है, परिवर्तनशील है, वो जगत है। जितने भी देहधारी हैं वो सब जगत है। जितने भी 17 स्तंभ से बने सब जगत है। जिन जो स्थूल देह लिए घूमते हैं सब जगत है। घूमते हैं, घूमते रहे हैं। और चेतन वो तत्व एक ही है। इसलिए जो है खूब जो है वो परमात्मा कैसा है, समस्त त्रिगुणातीत है वो। जन्म रहित है, स्वयंभू है। हाँ, इसलिए शिव शिव का जाप करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। यही कुल मिला के जो है लब्बोलवाब है, सही दिशा है भजन की। एकदम सटीक कि भजन शिव नाम का जाप और ध्यान, प्रकाश स्वरूप से ध्यान। और न कोई भजन है न कोई ध्यान है, समझ लीजिए। यहीं से जो है आज का आख्यान भी समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक समस्त दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। वो जो है आत्म साक्षात्कार हो, विवेक हमारा जागृत हो, और कोई उपाय नहीं। ओम शांति शांति शांति। जय श्री